Hi everyone, welcome back to our channel. As you know, we are solving all PYQs of CSAT from 2013 onwards until 2023. और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर नाउ ऑन वीडियो नंबर 7 और मुझे लगता है कि आने वाले 2 to 3 वीडियोज में ये सारे PYQs कवर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन फॉर दिस वीडियो। 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2. मतलब पहला बच्चा रिंग दूसरे बच्चे को दे रहा है। 40 बच्चे एक सर्कल में खड़े हैं। चाइल्ड 2 passes on to child 4. तो दूसरा बच्चा जो है वो 4th नंबर को दे रहा है, मतलब एक को छोड़ के आगे पास कर रहा है। फिर चाइल्ड 4 पासेस ऑन टू चाइल्ड 7, मतलब वो 5 और 6 दोनों को छोड़ के 7 को दे रहा है। तो इस तरह से नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब पहला दूसरे को दे रहा है, दूसरा चौथे को दे रहा है, चौथा 7वें को दे रहा है। मतलब पहले में 0 गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर ऐसे गैप बढ़ता जाएगा 3 का, 4 का, 5 का। तो द क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। तो वापस वो रिंग चाइल्ड 1 के पास कब आएगी, कितने पास के बाद आएगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो, इसको ये समझ लो कि ऐसे बच्चे खड़े हैं 1 2 3 4 ऐसे सर्कल में खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लो 38 है, 39 है और 40 है, ठीक है। इस तरह से सर्कल में खड़े। तो पहला बच्चा सेकंड को दे रहा है, सेकंड एक गैप छोड़ के 4th को दे रहा है, 4th 2 गैप छोड़ के 7th को दे रहा है, ठीक है। इस तरह से दिस इज अ गैप ऑफ 1, दिस इज अ गैप ऑफ 2, दिस इज अ गैप ऑफ 3, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा करते करते एक के हाथ में वापस कब आएगा, चाइल्ड 1 जो है उसके हाथ में ये वापस कब आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसको सबसे आसान तरीका है कि आप मैन्युअली क्विकली करके देख लो। मतलब देखो, जो पहला बच्चा है वो एक गैप छोड़ के 2 को दे रहा है, दूसरा बच्चा है वो 2 गैप छोड़ के 4 को दे रहा है, चौथा बच्चा है वो 3 गैप छोड़ के 7 को दे रहा है, सातवां जो बच्चा है वो 4 गैप छोड़ के 11 को देगा, फिर 5 16 को आएगा, फिर 16 प्लस 6 आएगा तो ये 22 के पास आ जाएगा। अपने पास यहाँ पे 40 बच्चे हैं, यहाँ पे 40 बच्चे, उसके बाद वापस 1 आ रहा है, तो 22 के बाद 7 आ जाएगा तो 29 के पास आ जाएगा, 29 के बाद 8 आ जाएगा तो ये 37 के बाद आएगा। 37 प्लस 9 होकर 46, लेकिन अपने पास बच्चे हैं 40, तो 37 प्लस 9 46 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 46 बच्चे नहीं है, हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे हैं। तो 46 टर्न आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर के पास, तो दिस इज इक्वल टू 6। फिर 6 प्लस 10 आएगा तो वो जाएगा 16 के पास, फिर 16 प्लस 11 आएगा वो जाएगा 27 के पास, 27 प्लस 12 आएगा वो जाएगा 39 के पास, 39 प्लस 13 आएगा दैट विल गो टू 52 है ना। लेकिन 52 नहीं है, हमारे पास 40 है, तो ये बेसिकली जाएगा 12 के पास। 52 माइनस 40 12 के पास जाएगा, और 12 प्लस 14 26 के पास आएगा, 26 प्लस 15 41 के पास जाएगा। लेकिन हमारे पास 41 नहीं है, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट इज आस्क्ड कि फर्स्ट के पास वापस कब आएगा, 15 टर्न्स के बाद आएगा। तो दैट्स आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 15 टर्न्स। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी से सम करके निकाल दो तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युअली कैलकुलेट करके अंडर 1 to 1.5 मिनट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ZZ YYY XX। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 4 बार आया है और यहाँ पे 5 बार आया है W, ठीक है। और ये ऐसे A तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसका मिडल टर्म क्या होगा, इस सीक्वेंस का मिडल टर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पे Z से शुरू हो रहा है और A तक जा रहा है ना। तो A 2 बार आ रहा है, फिर Y 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो A कितनी बार आएगा, A 27 बार आएगा। Why? बिकॉज A to Z 26 लेटर्स है। अगर ये Z 1 से शुरू होता तो ये 26 होता, लेकिन Z 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 2 बार Z रिपीट हो रहा है, तो A 27 बार रिपीट होगा।
So the total number of terms in this series are basically 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc until 27. So what is this sum then? This sum, ये तो AP का sum है, right? So there are two ways to do it. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाय 2, राइट? तो इसमें a क्या है? 2 है, लास्ट टर्म क्या है? 27 है, कितने टर्म है? 26 टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 2. दिस इज बेसिकली 29 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 7 11 377. अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो ये तो कम से कम पता होगा कि 1 से जो शुरू होता है उसका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 होता है. तो इसमें 26 टर्म्स है, तो इसमें पहले मैं बेसिकली 1 से कर रहा हूँ, फिर इसको -1 कर देंगे. ये सम से हम ये 1 हटा देंगे. तो ये 1 to 27 का सम क्या आ रहा है? 1 to 27 का आ रहा है 27 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 27 इंटू 14. ये आएगा 378. इसमें से 1 हटा दो तो अपना टोटल आएगा 377. ठीक है ना? तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो. तो ये बेसिकली जो टर्म्स है उनका नंबर है 377. अब हमको मिडल टर्म निकालना है, तो मिडल टर्म निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा. अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल रहा है 188.5. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज ये जो मिडल टर्म है इसके इधर में 188 टर्म्स होंगे, इधर में 188 टर्म्स होंगे और ये मिडल टर्म होगा. तो अब हमें देखना है कि अगर ये सीरीज इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है तो ये मिडल टर्म क्या होगा. दैट इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि हमें मिडल टर्म निकालना है. तो ये मिडल टर्म वो होगा जो आप 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करते करते आपका टोटल आना चाहिए 188 और उसके आगे वाला जो टर्म होगा वो मिडल टर्म होगा. तो 188 का टोटल मुझे इधर से ज़्यादा फास्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ से मुझे 27 प्लस 26 इस तरह से करना है ना? क्योंकि ए तो 27 बार आ रहा है, फिर यहाँ पे बी है वो 26 बार आएगा, सी है वो 25 बार आएगा. तो ये टोटल करना मुझे फास्ट 188 की ओर लेके चला जाएगा रादर देन 2 प्लस 3 प्लस 4. तो मैं वो कर लेता हूँ. सो देखो अप्रॉक्सीमेटली कर लो. 27 26 25 24 23 22 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, तो 120 तक पहुँच गए. थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ठीक है, लेकिन 188 तो अभी दूर है तो मैं 21 और 20 भी ले लूँगा इस. ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 160 तक पहुँच गए और शायद ये दोनों से मुझे बचा हुआ 18 मिल जाएगा. क्या ये सही है? तो देखो ये 160 तो 20 का हो गया, प्लस 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18 22 25 27 प्लस 1 28, 18 नहीं 28 मिल जाएगा. तो ये 28 है तो 188 आ गया. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? सो दिस इज़ ए जैसा हमको पता है, दिस इज़ बी 26 बार आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच. तो एच का जो टर्म है ना वो इस साइड से मतलब लेफ्ट साइड से एच 20 बार आएगा और ये 188 टर्म्स को पूरा करेगा. फिर यहाँ पे 189th जो टर्म है मतलब जो मिडल वाला टर्म है वो आई से शुरू होगा एंड दैट इज आवर आंसर. मिडल टर्म विल बी आई. ओके, तो इसको केयरफुली करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आपको केयरफुली देखना है और कैलकुलेट करना है. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ये 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, केयरफुली देख लेना. सर्टन 3 डिजिट नंबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो 3 डिजिट के नंबर्स है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग अंक है. द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. द नंबर 3 डिजिट का नंबर है वो 7 से डिविजिबल है. द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ध्यान में लेना. देन हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, दैट इज द क्वेश्चन. अब आप इसको कैसे करोगे? मान लेते हैं कि ये नंबर है ABC. ठीक है, और ये ABC को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक इंटीजर आएगा क्योंकि वो डिविजिबल है 7 से. वैसे ही आप CBA को 7 से डिवाइड करोगे तो भी एक इंटीजर आएगा.
है ना, क्योंकि ये पूरा विभाज्य है या डिविजिबल है 7 से, तो ये दोनों भी इंटीजर आएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर में देखा है कि ये जो नंबर है ABC, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक 7 का फैक्टर है, मान लो ये 7x है। ओके, 7 से ये डिविजिबल है, तो ये कुछ तो x इंटीजर है। सिमिलरली इसका जो रिवर्स है विच इज 100c प्लस 10b प्लस a, ये भी 7y है, ये y कुछ अलग इंटीजर है। So now if you subtract these numbers from each other, तो आपको क्या मिलेगा? 100a माइनस a 99a मिलेगा। 10b से 10b चला जाएगा तो कुछ नहीं लिखूंगा मैं, और c से 100c चला जाएगा तो माइनस 99c मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 99 इंटू a माइनस सी इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अगर राइट साइड 7 से डिविजिबल है, मतलब ये 7 यहाँ पे आ रहा है, तो लेफ्ट साइड भी 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 99 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब a माइनस सी को डिविजिबल होना पड़ेगा 7 से। ठीक है, और हमें पता है कि अपना नंबर है ABC, तो a माइनस सी जो है उसको 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये 7 से, ये एक इंटीजर है x माइनस वाई, और ये 7 से डिविजिबल है, तो ये इसको भी 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये 7 यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे और इसको 7 से डिवाइड करोगे, तब आपको एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो a माइनस सी मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। ओके, तो a माइनस सी को अगर c से 7 से डिविजिबल होना है, तो ये तो 1 टू मतलब 0 टू 9 के डिजिट्स है ABC, है ना। वैसे हमें कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं? चलो हम a को 9 अगर ले लिया, तो a माइनस सी 7 आना चाहिए, मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही आ सकता है और कुछ आ नहीं सकता। यहाँ पे 8 और 1 ले आ सकता है अगर 7 से डिविजिबल होना है, और यहाँ पे 7 और 0 आना चाहिए अगर 7 से डिविजिबल होना है। लेकिन मैं 7 और 0 नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो ABC है, इसमें अगर ये 7 है और ये 0 है, तो जब इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये 0 से शुरू हो जाएगा। देन इट विल नॉट रिमेन अ 3 डिजिट नंबर, इट विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर। So this option is not viable. So I have got only two combinations, 9-2 and 8-1. What does this mean? This means that my number ABC and CBA, okay, this is 9-2 and 2-9, or and not or and 8-1 and 1-8. अब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे बीच में मैं जो डिजिट डालूंगा, क्या वही डिजिट यहाँ पे डालने से ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा? तो वो तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, बट लेट अस चेक दैट। आप एक्चुअली यहाँ पे आके ये 4 आंसर मार्क कर सकते हो कि ऐसे 4 नंबर है, लेकिन मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए ये नंबर फुल्ली डिविजिबल चाहिए, यहाँ पे मैं इसको अलग से लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 9-2 नंबर है जिसको मुझे 7 से फुल्ली डिविजिबल करना है। तो यहाँ पे 7 से फुल्ली डिविजिबल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एंड में मुझे 42 आना पड़ेगा, क्योंकि 7 के टेबल में 2 से एंड होने वाला एक ही नंबर है विच इज़ 42। तो यहाँ पे अगर एंड में 42 आना है तो मैं क्या करूँगा? देखो, यहाँ पे ये एक कुछ तो हम लोग मान लेते हैं कि x है और 2 है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूँ। 7 1 जा 7 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 के ऊपर ये x आ जाएगा। अब इसको मैं जब 7 से डिवाइड करूँगा 2x को, तब मुझे 4 रिमाइंडर चाहिए, है ना। तो 4 रिमाइंडर तो मैं इसमें 2x में 4 रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि 4 ये कैरी ओवर होकर उस पर 42 आ जाएगा। फिर 42 मुझे फुल्ली डिविजिबल बन जाएगा 7 से, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे? यहाँ पे फिर एक फुल्ली डिविजिबल नंबर 221 है, 7 के टेबल से शुरू होने वाला, मतलब 7 के टेबल में 2 से शुरू होने वाला नंबर है 21 और 28। इसमें मुझे चाहिए 4 मिलाना, 28 में 4 मिलाने से वो 32 हो जाएगा, तो मुझे 21 में 4 मिलाना है, सो इट विल बिकम 25। ओके,
तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा मुझे, सो इट विल बिकम 952। देखो क्या हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, फिर 2 आ गया, यहाँ पे मैंने 4 मिलाया तो मुझे 25 मिल गया। 25 में से 7 से डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21 आ गया, 4 रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे आ गया तो 42 हो गया, तो 7 6 आ गया। इस तरह से मैंने मिडल डिजिट निकाल दिया जो है 952। तो दिस इज 952, इसका मतलब यहाँ पे 259 आ जाएगा। ओके, तो 259 इज इट डिविजिबल बाय 7? 259 इज डिविजिबल बाय 7। 7 3 ज़ा 21, 4 7 ज़ा, ये भी डिविजिबल है ना, तो ये भी डिविजिबल है। सिमिलरली हम उल्टा करते हैं थोड़ा, 108 का देखते हैं। तो 108 का मैं यहाँ पे देखता हूँ, 1 108 1 exact, right, whatever that 1-8 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसको फुल्ली डिविजिबल चाहिए तो ऐसा कौन सा नंबर है 7 के टेबल में जो 8 से एंड होता है? 28 है ना। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 28 चाहिए, इसका मतलब यहाँ से मुझे 2 का कैरी चाहिए, 2 का कैरी चाहिए। तो 7 7 2 ज़ा 14, मतलब 1 तो डिविजिबल नहीं है तो 1 तो आ ही गया, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 ऐड कर दूंगा मैं, 16 बना लूँगा, तो 168 हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 2 बच गया, 2 इधर में आ गया, 28 बन गया, 7 4 ज़ा 28, तो 168 बिकेम डिविजिबल बाय 7। 861, क्या 861 डिविजिबल है 7 से? होना ही चाहिए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 7 3, करेक्ट। So these are the 4 numbers which are divisible by 7, which are distinct, तीनों का डिजिट डिफरेंट है, 259 है, 168 है, और द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये और ये कॉम्बिनेशन है, ये और ये कॉम्बिनेशन। तो देर आर 4 सच नंबर्स, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम भी लग सकता है अगर आपको ये फटाफट से दिमाग में नहीं आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेसिक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हो तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे डिवीजन काम करता है, और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ये आपको पता होना चाहिए। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। अ 2-digit number is reversed, the larger of the two numbers is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder? Okay, तो ये भी सीसेट 2017 का क्वेश्चन है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि एक कोई भी नंबर ले लो, 12 और 21 ले लो, ठीक है, तो 21 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कौन सा नंबर है जिसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिमाइंडर बच सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर चाहिए मुझे, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़ है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर चाहिए तो आपका एक नंबर तो 9 होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बड़ा नंबर लोगे 9 से शुरू होने वाला, और यहाँ पे आपका -9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 से शुरू करोगे तो एक छोटा नंबर बन जाएगा, तो छोटा नंबर इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 19 से छोटा ही होगा, है ना। ये जो डिवीजन का रिमाइंडर है वो हमेशा 19 से छोटा हो जाएगा। फिर अगर आप 29 लोगे तो 29 से भी छोटा हो जाएगा, 39 लोगे तो 39 से छोटा हो जाएगा, 49 लोगे तो 49 से छोटा हो जाएगा, 59 लोगे तो 59 से छोटा हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे मैं वापस लेता हूँ, ये 9 1 और 1 9, ठीक है। इसका रिमाइंडर जो है वो आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, 76, 19 4 ज़ा 76, फिर 15 आएगा, ठीक है। फिर 92/29 लोगे, इसका रिमाइंडर आएगा सिर्फ 5 आएगा, 29 3 ज़ा 87, बचे सिर्फ 5। चलो थोड़ा आगे वाला नंबर ट्राई करते हैं, 92 डिवाइडेड बाय 49 करते हैं, तो 49 2 ज़ा 98 आ रहा है, ठीक है। 49 2 ज़ा 98 आ रहा है, तो यहाँ पे बचा हुआ सारा मतलब 92 माइनस 49, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा 92 नहीं, यहाँ 94 आ जाएगा, है ना। 94 डिवाइडेड बाय 49, इसका रिमाइंडर आएगा 45। अगर आप 95 डिवाइडेड बाय 59 लोगे
तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 36। तो ये वापस घटना चालू हो गया 96, मतलब आप पास में जा रहे हो ना, 96 से 69 अगर आप नीचे लोगे तो आप इस नंबर के ज़्यादा करीब जा रहे हो, तो ये नंबर यहाँ से घटता ही चला जाएगा। मतलब देखो ये 98 और 89 का कितना आएगा, इसमें तो सिर्फ 9 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ तक तो आप आ गए। 45 इज़ द लार्जेस्ट रिमाइंडर सो फार यू हैव गॉट। जैसे मुझे दिखेगा मैं इसको मार्क कर दूंगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन मेरे सारे 45 से छोटे हैं। हाँ, लेकिन कंसेप्चुअली देखो यहाँ पे एक 93 बचा है, तो मैं 93 और 39 करूँगा, तो 39 का टूज़ा जो है वो 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 आने से यहाँ पे 15 रिमाइंडर आ जाए। तो अगेन आई थिंक वी हैव फाउंड दैट दिस इज द ऑप्टिमम रिमाइंडर और द मैक्सिमम रिमाइंडर दैट यू कैन गेट। तो थोड़ा ट्रायल एरर से इसको आपको करना पड़ेगा। द आंसर इज 45। इसको ज़्यादा मैथमेटिकली भी कर सकते हो, बट इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन और एनालिसिस, तो इसको मैन्युअली करना ज़्यादा आसान है। थोड़ा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये आंसर आसानी से मिल सकता है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। देयर आर सर्टेन 2 digit numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27. मतलब AB minus BA is always 27. Okay. हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 digit नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने नंबर्स है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन 2017 का। तो ये एक आसान सा सवाल है। देखो हमें पता है कि ए बी का मतलब है 10A प्लस बी माइनस 10B प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 27, है ना। तो 10A से ए चला गया तो बचा मेरे पास 9A, बी से माइनस 10B, बी माइनस 10B आ गया तो मुझे बचा माइनस 9B, दिस इज इक्वल टू 27। का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल के मैंने 27 को डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल गया। तो बस मुझे अभी a और b के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मुझे a माइनस बी को 3 मिलना चाहिए। मैं अगर 9 लूँगा तो यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 8 लूँगा तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा, 7 लूँगा 4 मिलेगा, 6 लूँगा 3 मिलेगा, 5 लूँगा तो 2 मिलेगा, 4 लूँगा तो 1 मिलेगा, 3 लूँगा तो 0 मिलेगा। लेकिन ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसको जब मैं रिवर्स करूँगा 30 को तो मुझे 03 मतलब 2 digit नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ तक आके रुक जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या नंबर मिले? 96 और 69, 85, 58, 24, 47, इस तरह से 41 एंड 4। ये सब का डिफरेंस जो है वो 27 है। कितने कॉम्बिनेशन और हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 digit नंबर्स मुझे मिल गए? 1 2 3 4 5 6, 6 टू ज़ा 12 नंबर मिल गए। ऑप्शन मेरे पास है नहीं तो मैं नन ऑफ दिस मार्क करूँगा, और अदर आंसर इज नन ऑफ दिस, राइट। तो ये 12 नंबर है 96 69, ये उनका ओके ये पॉजिटिव है। ठीक है, -27 नहीं चलेगा, तो मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन है। तो भी मेरा आंसर नन ऑफ दीज ही है क्योंकि 6 भी तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6। ये पॉजिटिव 27 है, इसलिए मैं छोटे वाले नंबर मतलब 69 माइनस 96 माइनस 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करने के मेरे पास 6 नंबर है। तो माई आंसर इज 6, दैट इज नॉट अवेलेबल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नन ऑफ दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number is formed by interchanging the first and last digits is greater than the number itself by 198, the difference between the first and the last digit is 2018 का क्वेश्चन है। देखो मिडल वन यहाँ पे 0 दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन बन गया अपने लिए। ठीक है, और बोला गया है मतलब ये A0B है और दूसरा नंबर B0A है। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 198। पहली बात आप समझ लेना कि अगर ये डिफरेंस 198 है ना, मतलब ये छोटे छोटे डिजिट्स है। ठीक है, क्योंकि आप अगर 901 लोगे और 109 लोगे तो ये डिफरेंस तो 190 के आसपास तो नहीं आएगा।
मतलब दीज नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर 1 और 2 लेता हूँ, फिर 2 और 1 लेता हूँ, 201 102 99 आ गया। तो ये नहीं है मेरे पास, फिर 1 और 3 और 301 लेता हूँ, 103 और 301, ये मेरे पास आ गया 198। मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 2। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या इसको मैन्युअली करना, ट्रायल एंड एरर, यही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। आप इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, मतलब 100A प्लस 10 इंटू 0, तो 0 ही रह जाएगा, तो मैं नहीं लिखूंगा, प्लस बी, ये पहला वाला नंबर है, इसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं माइनस डाल के लिखूंगा 100B, यहाँ पे 10 इंटू 0 कुछ नहीं आएगा, प्लस ए, दिस डिफरेंस इज गिवन एज 190, राइट। दैट मीन्स 100A minus A is 99A minus 100B plus B 99B is equal to 190। तो A माइनस बी मुझे मिल गया 2, और पूछा क्या है मुझे? A माइनस बी ही पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। आंसर डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये भी एक तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, ये 2019 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स पे है। ओके, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, जो सीसेट में बार बार पूछा गया है। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब ए बी और बी ए, ये है 4:7। ओके, अब हमें क्या पता है? हमें हमेशा की तरह ये पता है कि दिस इज 10A प्लस बी, 10B प्लस ए इज इक्वल टू 4:7। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे मिलेगा 70A प्लस 7B। ये मैं इधर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 40B प्लस 4A। तो मैं अब 70A से 4A यहाँ पे लेने से माइनस हो जाएगा, मुझे मिलेगा 66A, और माइनस ये 40B यहाँ पे ले लिया तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस 33B मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट 66A is equal to 33B. That means A divided by B is equal to 33 divided by 66 is equal to 1:2। तो A और B का जो रेशियो है वो 1:2 है। ए बी और बी ए का रेशियो 4:7 है, लेकिन A/B का रेशियो 1/2 है। अब मुझे बस ऐसे ए बी निकालने हैं, तो अगर A 1 है तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 है तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 है तो ये 6 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 8 बन जाएगा, ये 5 6 नहीं हो सकता, क्योंकि वो नंबर सिंगल डिजिट नहीं बचेगा। तो मेरे पास बचे हैं कि कितने पेयर? तो ये 12 और 21 का एक पेयर, 24 और 42 का एक पेयर, 36 और 63, 48 और 84। सबका रेशियो निकाल के देख लीजिए, दैट विल बी 4:7। 4 पेयर मेरे को मिल गए, दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल लॉजिकल solution to seemingly difficult question. Let us go to the next one. The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the positions of the digits is 54. Consider the following statements. 1. The sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the two digits is known. The difference between the two digits of the number can be determined. Which one of the following statement is are correct? यहाँ पे वापस वही करते हैं हम लोग, ए बी नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा बी ए, तो 10A प्लस बी, और ये क्या है? डिफरेंस है, माइनस 10B माइनस ए इज टू 50। दैट मीन्स 9A माइनस 9B इज इक्वल टू 54। दैट मीन्स A माइनस बी इज इक्वल टू 6। इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, इसके आगे हमें नहीं मिल पा रहा है कुछ। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड। एब्सोल्युटली, ए माइनस बी मुझे मिल गया, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो कि
फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन। तो ए बी अगर हमें पता है तो ही हमें ए और बी का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा कि हमें ए डिवाइडेड बाई बी पता होने से भी इसका वैल्यू मिल सकता है, रेशो पता होने से भी मिल सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं। यहाँ पे लिखा है ओनली इफ। अगर ये ओनली वर्ड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ओनली इफ है, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मुझे अगर ए डिवाइडेड बाई बी भी पता है तो भी मुझे मुझे मतलब ए और बी का कोई भी दूसरा रिलेशन, ए बी या ए डिवाइडेड बाई बी, इसको मैं लेके इसमें रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। तो ओनली वर्ड की वजह से यह स्टेटमेंट गलत है। तो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ये 23 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है सी सेट में, सो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। What is the unit digit in the expression of 57242 raised to 9 multiplied by 7 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 1? तो ये हमें पता है क्या है, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, हमें पता है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये बस 2 से शुरू होता है। तो ये हमने कई बार किया है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ऊपर का उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है, और यहाँ पे देखना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन कर लो। 9 इंटू 7 63 15, ये आपको मिल जाएगा 5 4 45। 945 को आप 4 से डिवाइड कर लो, मतलब 4 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो जो भी जितने रिपीटेड पैटर्न है उसको हम कट कर देंगे। कंप्लीटेड पैटर्न जो है 2 4 8 और 6 के, फिर 2 4 8 और 6 आएगा यहाँ पे, राइट। तो ऐसे इसमें से कट कर देंगे। तो 945 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 2 4 2 ज़ा 8 1 12 2, 5 आ रहा है 6 आ रहा है, राइट, और रिमाइंडर बच रहा है 1। मतलब इसका यूनिट डिजिट है 2। नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, many times asked in CSAT. Let us go to the next one. How many zeros are there at the end of the following product? तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोडक्ट दिया है, इसके एंड में कितने जीरो आएंगे बताया है। तो एक तो चीज़ सिंपल है ना, कि जो ये जीरोज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे तो आएंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 जीरोज तो आना ही है। ठीक है, अब इसमें बचा क्या देखो, ये है 1 इंटू 5 इंटू, ये 10 तो मैंने ले लिया ज़ीरो में, फिर ये 15 है। ठीक है, इसको मैं 5 इंटू 3 करता हूँ, ये 20 में का 10 इधर चला गया, 2 बचा हुआ है। ये 25 है, इसको मैं 3 इंटू 5 करता हूँ। 30 में का 10 यहाँ पे ले लिया तो 3 बचा हुआ है, इंटू 35, इसको मैं 5 इंटू 7 करता हूँ, इंटू 40 का 4 लेता हूँ, मतलब 2 इंटू 2 लेता हूँ, 45 इंटू 50 का इधर जीरो चला गया, यहाँ पे 5 बचा हुआ है। 55 का 11 इंटू 5 लेता हूँ, इंटू 2 लेता हूँ 6 का। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली सी आई एम ब्रेकिंग दिस 20 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 इंटू 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये 10 10 10 के सारे जीरो मैंने ऑलरेडी ले लिए। बचा हुआ जो सम है उसको फैक्टराइज पूरा डिटेल लेवल पे करके मैं लिख रहा हूँ, यही सम। ये जो इसका आंसर आएगा इसके आगे 6 जीरो लगेंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये पूरा वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, बराबर, क्योंकि ये मैंने 10 10 10 का ऑलरेडी जीरो यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो रेस्ट आई एम ब्रेकिंग। अब मुझे देखो इसमें कितने आएंगे, बचा हुआ जो है उसमें कितने जीरो आएंगे। तो इसमें अब कोई जीरो नहीं बचा है, तो जीरो लाने का एक ही तरीका है 5 इंटू 2। इसमें 5 इंटू 2 मुझे कितने मिलते हैं, ये 5 इंटू 2 मिला, ये एक ज़ीरो मिल गया मुझे। ये 5 इंटू ये 2 मिला, तो इसका ज़ीरो मिल गया।
ये 5 इंटू ये 2 मिल गया, तो ये तीसरा 0 मिल गया, कुछ 2 बचा है। हाँ, ये एक 2 है और ये एक 5, और तो मेरे पास 2 नहीं बचा है, और 4 0 आ जाएंगे। तो पहले वाले 6 0 और ये 4 0, ऐसा मिला के मेरे पास 10 zeros. So at the end of this product you will get 10 zeros. That's your answer, option number A. I hope you got this. मतलब यहाँ पे देख लेना, ये जो सिंपल चीज़ देख लेना ना, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। 15 इंटू 20 इज 300। ये 300 कैसे आ रहा है? मैंने क्या किया, 15 को 5 इंटू 3 लिखा और इसको 2 इंटू 10 लिखा, है ना। तो 2 इंटू 10 का ये एक ज़ीरो तो आ ही रहा है। किसी भी चीज़ को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो एंड में ज़ीरो आना है, राइट। और फिर क्या हुआ, 5 इंटू 3 इंटू 2 30 आ गए। ये जब 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, एक ज़ीरो ऐड हो जाए। दैट्स व्हाट आई डिड हियर फॉर दिस एंटायर सम। आई गॉट 4 मोर जीरोज। 10 से आने वाला 6 है, तो टोटल मेरे पास 10 आ गए, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स योर आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, हो गए। फॉर दिस वीडियो इट इज़ कंप्लीट। तो आई थिंक आई सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अब 2 या 3 वीडियो बचे जिसमें सारे PYQs नंबर सिस्टम के कवर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।